सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोग वर्तमान समय में संधि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों पढ़ ली है। आज उसके आगे यण संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, यण संधि का सूत्र है ईको यणचि। ईको यणचि। इसकी परिभाषा क्या है? यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और री के बाद असमान स्वर आए तो ई, उ, री और री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल यानी यण हो जाता है। इको यणचि। इक धन यण धन अचि का अर्थ है कि इक के बाद यदि अच हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता? यण हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। इसको मैंने कॉपी में विधिवत लिखा है। देखिए, इको यणचि। ये देखिए, यण संधि इको यणचि। इक धन यण धन अचि। ठीक। सूत्रार्थ या परिभाषा। सूत्र का क्या अर्थ है और परिभाषा, ये दोनों इसी में है। इक प्रत्याहार ई, उ, री, री, जो मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ा है उसी के अंतर्गत है ये, के बाद कोई असमान स्वर आए तो, जो मतलब ई के बाद ई ना हो, उ के बाद उ ना हो, री के बाद री ना हो, री के बाद री ना हो। अगर ऐसा होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। असमान जो ये ना हो, स्वर आए तो उनके स्थान पर यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में कौन से है? या, व, र, ला हो जाता है। नियम क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर होता है तो उसके योग से क्रमशः या, व, र, ल हो जाता है। ठीक। अब एक चीज़ देखिए, इसका उदाहरण कैसे, जैसे यद्यपि। ठीक। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि क्या होगा? यदि धन अपि। तो यदि के यद आ गया, ई हटा दिया, ये आ गया, ई आ गया, और धन अपि। फिर यद तो दा में हलंत हो गया क्योंकि मात्रा हट गई। धन या में भी हलंत रहेगा, और धन अपि। ठीक। फिर ये या जो है इसके साथ जुड़कर द्या बनेगा और आ की मात्रा यहाँ पर जुड़ जाएगी तो बनेगा यद्यपि। क्या बनेगा? यद्यपि। क्योंकि देखिए दोनों में हलंत है तो हलंत हट करके या यहाँ जुड़ जाएगा तो द्या बनेगा। और द्या देखिए, ये द्या बना हुआ है, ऐसे ही द्या बनता है। ये बना दिया मैंने, ये दिख रहा है आपको। और इसके बाद आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो इसमें बनेगा यद्यपि। ठीक। इसी तरह से प्रत्येका। प्रति धन एका। एक है। प्रति का क्या होगा? ई हट के यहाँ आ गया, ये प्रत बना, ता में हलंत हो गया, मात्रा कोई नहीं, और एक तो है ही है। फिर प्रत, और ई का क्या हुआ? या हो गया। ठीक है, ई का या हो गया, धन एक बना प्रत्येक। ता आधा हो गया क्योंकि ये हलंत था, इस मात्रा नहीं थी, लेकिन एक ही मात्रा या के ऊपर आकर के जुड़ गई, ए हो गया और बन गया प्रत्येक। ठीक। अब इस प्रकार से स्वागतम। सुधन आगतम। सु का उ मात्रा निकाल लिया, सा में हलंत हो गया, उ यहाँ आ गया, आगतम स्वतः ही बना था। फिर सा ये है, उ का क्या बना? वाह हो गया, और आगतम तो सा आधा था इसलिए इसी तरह रह गया, वाह में भी हलन था, लेकिन आगतम का जब बड़े आ की मात्रा बनी जुड़ी इसमें तो बना स्वागतम। क्या बना? स्वागतम। इसी तरह से देखिए मध्वरी, तो इसका संधि विच्छेद किया, मधु धन अरि। मधु में से उ हट जाएगा तो मध हो जाएगा, धन उ धन अरि।
धा में हलंत है क्योंकि मात्रा हट गई है, ऊ का बन जाएगा वाह और अरी जो का त्यों बना रहेगा। तो चूंकि धा में हलंत है तो यहाँ पर धा आधा हो गया, वाह है, वाह में भी हलंत है लेकिन अरि में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो बनेगा मध्वरी। इसी तरह से पित्राज्ञा, पितृ धन आज्ञा, पितृ के री हट गया तो पित धन री धन आज्ञा, और पित री का रा हो गया हलंत है, धन आज्ञा तो पितृ, ता में हलंत है और रा में भी हलंत है, इसे त्रा हो गया और आज्ञा में से बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो पित्राज्ञा, ये हमारा बना। इसी तरह से लाकृति, ली धन आकृति, ली का आ हो जाएगा तो ला हो जाएगा और कृति ये क्या हो जाएगा लाकृति। ये आपकी संधि है। इस संधि को मैंने आपके पास भेज दिया बच्चों। इनको आपको विधिवत पढ़ना है, पढ़कर समझना है और समझ करके अपनी कॉपी में लिखना है। दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। इसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, इसको याद भी करना है। धन्यवाद।